अक्सर हमने ऐसे कई केसेस के बारे में सुना है जिसमें अपराधी अपने मुल्क में एक बड़ा क्राइम करता है और उसके बाद देश छोड़कर फरार हो जाता है, जहां के जो सजा होती है उससे बचने के लिए। ऐसे कई बड़े नाम हम सबके दिमाग में आते हैं जब हम इस तरह के वाकये की बात करते हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी मुल्क का बड़ा मुजरिम फरार होकर सऊदी अरब के अंदर बचने के लिए आता है तो वह बच नहीं पाता, क्योंकि कई सारे देशों के अपने अपने नियम होते हैं, अपनी अपनी नीति होती है। कुछ देश जो है उनको लौटाते नहीं है जो जुर्म करके आते हैं, कुछ देश ऐसे मुजरिमों को उनके देश को लौटा देती हैं अगर वहां की सरकार चाहे तो। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। गैर मुल्कियों के लिए कुछ अहम जानकारी आ रही है, खासकर जो जजान, मक्का या मदीना रीजन में सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा भारत से भी एक बड़ी खबर आज हमारे पास में आ रही है। सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहली उस बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि हमारे पास में आ रही है पाकिस्तान के एक बड़े अपराधी को लेकर। दरअसल 2022 में पाकिस्तान का एक शख्स अपने ही मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में 2 मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद पाकिस्तान छोड़कर फरार हो जाता है। पाकिस्तानी हुकूमत ने जब उसके ऊपर केस किया तो मालूम यह हुआ कि वह पूरे देश के अंदर उनको मिला नहीं। 2 साल की मेहनत के बाद जब पाकिस्तानियों को यह मालूम हुआ कि इस अपराधी ने सऊदी अरब के अंदर जाकर शरण ली है, वहां जाकर ये छुप गया है, बचने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदी इंटरपोल से कांटेक्ट किया। सऊदी इंटरपोल की टीम ने छानबीन की और करीबन 10 दिन के अंदर उस पाकिस्तानी अपराधी का पता निकाला और उसको गिरफ्तार करके पाकिस्तानी हुकूमत को सौंप दिया। तो सऊदी अरब एक ऐसा देश है, ये किसी भी देश से आने वाले जो अपराधी होते हैं, जो बड़ा क्राइम कर आते हैं, उनको पनाह नहीं देता है। अगर उस अपराधी के मुल्क की सरकार उनसे मांग करती है उनको देने के लिए, तो सऊदी अरब कुछ शर्तों के ऊपर उस अपराधी को उसके अपने मुल्क के हवाले कर देती है। इसके बाद उसकी जो सजा होती है वह उसके देश के कानून के हिसाब से तय होती है। तो सऊदी अरब में 2 साल से पनाह ले रहे एक पाकिस्तानी बड़े अपराधी को जो है गिरफ्तार करके सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी पुलिस को सौंप दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है जजान को लेकर। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो मक्का मदीना में भारी बारिश थी, लेकिन मक्का मदीना से ज्यादा जजान के हालात बिगड़े हुए थे। पिछले 24 घंटे में जजान के अंदर इतनी बारिश हुई और इतनी बार वहां पे जो है लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, यानी कि जिसको हम बिजली भी बोलते हैं, बिजली का हमला हुआ। इस बिजली की चपेट में 2 सऊदी शहरी आ गए। जजान के अंदर जब मौसम खराब हुआ और लगातार बिजली जो है वहां पर गिरती रही, इस बिजली की चपेट में आने से 2 सऊदी शहरियों का इंतकाल हो चुका है। तो बड़ा हादसा ये सऊदी अरब के अंदर बताया जा रहा है। और सऊदी वेदर डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्होंने ये बात कही है कि सऊदी अरब के अंदर दूसरे अफ्रीकन और वेस्टर्न मुल्कों के मुकाबले ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, यानी कि ज्यादा बिजली यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जब ऐसा मौसम खराब होता है। तो हुकूमत ने सभी नागरिकों से ये गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले, बिना वजह इधर उधर घूमने के लिए ना जाए, खासकर मक्का, मदीना, जजान और आसी रीजन में जो गैर मुल्की या सऊदी शहरी रहते हैं। अगली खबर हमारे पास में आ रही है दुबई एयरपोर्ट की तरफ से। दुबई एयरपोर्ट पर एक ऐसी फ्लाइट आई जिसके पास एयरपोर्ट फी जो होती है, सभी फ्लाइट्स को जो पे करनी होती है, जिस भी मुल्क के वे एयरपोर्ट पर लैंड होती है, वे फीस देने के भी पैसे नहीं थे। मैं बात कर रहा हूं भारत की स्पाइस जेट एयरलाइंस का। इसके बारे में हम सभी ने सुना होगा और अक्सर इसमें सफर भी किया होगा, दुबई से भारत या फिर सऊदी से भारत। तो स्पाइस जेट फ्लाइट की जो इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है वह काफी ज्यादा खराब चल रही है, जिसके चलते स्पाइस जेट एयरलाइंस के पास में दुबई एयरपोर्ट को उसकी एयरपोर्ट फी देने तक के भी पैसे नहीं थे। बाद में हुआ यूं कि दुबई से जितने भी जो पैसेंजर्स थे जो स्पाइस जेट से भारत जाने वाले थे उनको चेक इन करने ही नहीं दिया गया, यानी कि कोई भी पैसेंजर दुबई से स्पाइस जेट एयरलाइन में नहीं चढ़ा क्योंकि स्पाइस जेट ने एयरपोर्ट फी नहीं दी थी। इसके चलते स्पाइस जेट फ्लाइट, पहली बार ऐसा हुआ कि दुबई से भारत खाली फ्लाइट गई, यानी कि उस फ्लाइट के अंदर एक भी पैसेंजर नहीं था। स्पाइस जेट एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट को खाली लेके जाना पड़ा, बिना पैसेंजर्स के मुंबई एयरपोर्ट पर ले जाना पड़ा। तो दुबई से खाली फ्लाइट ये गई है मुंबई एयरपोर्ट, और जो भी पैसेंजर्स थे जिनकी टिकट बुक थी इस एयरलाइन से, उन सबके टिकट जो है वापस किए गए।
और कुछ लोगों के टिकट दूसरी एयरलाइंस में बुक करवा दी गई स्पाइस जेट की तरफ से। ये मामला 31 अगस्त का है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है या फिर किसी पुराने कानून में कोई तब्दीली होती है, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।